दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 28 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 के लिए भारत के कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 7, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। घोषणा कहाँ पर हुई है? लंदन में हुई है। विजेताओं की जो घोषणा होगी वो नवंबर 2026 में होगी, और ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 से, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर रहेगा महेश दीक्षित जी, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, बात आई है आईबी की, तो आईबी सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ए इज़ द राइट आंसर। हुरून इंडिया 500 भारत की 500 सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की हर साल लिस्ट जारी होने वाली सूची है, और इसमें मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री पहले स्थान पर है, एचडीएफसी बैंक दूसरे स्थान पर है, उसके बाद भारती एयरटेल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। यूपी सरकार ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इस योजना के तहत दोस्तों बेटियों के जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई तक 25,000 रुपये दिए जाएंगे अलग अलग किस्तों में। बेटी के जन्म पे 2,000 दिए जाएंगे, जब सभी टीके कंप्लीट हो जाएंगे 1,000 दिए जाएंगे, फिर जब कक्षा 1 में प्रवेश होगा बेटी का तो 2,000 दिए जाएंगे, फिर 6 में 2,000 दिए जाएंगे, फिर 9th क्लास में 3,000 दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 10वीं और 12वीं करने तक, डिग्री तक 15,000 रुपये दिए जाएंगे, तो कुल मिला के 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है। सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। डी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लेना, क्योंकि इसमें टोटल 18,000 क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। 6,000 क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग पीडीएफ होती है, और मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। कैसे मिलेगी? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इस नंबर पर भेज दीजिए, हम आपको एक QR कोड भेजेंगे, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जवालो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों असम में। सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर रहेगा बेंगलुरु, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में एयर सुविधा 2.0 ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। बी इज़ द राइट आंसर। भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद किस दर्रे से पुनः शुरू हुआ है। लिप्पू लेक दर्रा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की है? दोस्तों ये महारानी है नीदरलैंड की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने दोस्तों कुल 25 पदक जीते हैं। ए राइट आंसर रहेगा। 25 में 7 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है, 10 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान है? सही आंसर रहेगा वेनेजुएला में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में डॉक्टर बिनाय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा उरुग्वे में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर सरकार किस पारंपरिक संगीत शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सूफियाना संगीत। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सूफियाना मौसीका भी इसको कहते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना। जम्मू कश्मीर सरकार अपनी प्राचीन शास्त्रीय संगीत शैली सूफियाना संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। ये 15वीं शताब्दी में विकसित यह संगीत शैली फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अनूठा मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं भारत EU मानव अधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो 12वीं भारत और यूरोपीय यूनियन जो मानव अधिकार बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बी राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को ये वीडियो अगर रेगुलर देखनी है तो सुबह मॉर्निंग में दोस्तों आप इसको देख सकते हैं ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर, या फिर यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे आज कि आपको करंट अफेयर देखनी है 28 जून करंट अफेयर बाई ओनली टॉप स्टडी, या डेली करंट अफेयर बाई ओनली टॉप स्टडी, ऐसे सर्च कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेगुलर वैसे ही आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जयंत कुमार राय और किसके द्वारा सांस्कृतिक रत्न भंडार भवाया इत्वर नामक किताब लिखी गई है? तो सही आंसर रहेगा संगीता रॉय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में विश्व MSME दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर रहेगा 27 जून को, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अबिय अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा इथियोपिया का, सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है? तो राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। सब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडा ने प्रीमियम बनंगपल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप को किस देश भेजा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने, ए राइट आंसर रहेगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसवा एंगल्टन का 93 साल की उम्र में निधन हुआ है, उनका संबंध किस खोज से था? सही आंसर रहेगा हिग्स बोसोन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा।
ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये मास्टर पीडीएफ आपको मिलेगी मात्र 199 रुपये में। कैसे मिलेगी, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।